अस्सलाम वालेकुम। आपकी वीडियो रैंक नहीं कर रही, बावजूद इसके कि आप टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग सारा कुछ अच्छे तरीके से लगा के वीडियो को अपलोड कर रहे हो। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद आप चुप करके बैठ जाते हो तो आपकी वीडियो रैंक कभी भी नहीं करेगी। जो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके को वीडियो अपलोड करने के बाद आपने इंप्लीमेंट करना है ताकि आपकी वीडियो रैंक करे। हर बड़ा यूट्यूबर इन 4 बातों को फॉलो करके अपनी वीडियोस को रैंक करवाता है, चुप नहीं बैठता आपकी तरह। वीडियो अपलोड करने के बाद सो नहीं जाना। वीडियो अपलोड करने के बाद 4 जरूरी काम जो कि आप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी वीडियो रैंक नहीं कर रही और ना ही करेगी। तो वीडियो अपलोड करने के बाद 4 काम अगर आप करने में कामयाब हो गए तो कामयाबी की जमानत आपको YouTube देता है और मैं भी आपको देता हूं, और तमाम बड़े यूट्यूबर ये 4 काम वीडियो अपलोड करने के बाद करते हैं, उनकी वीडियो रैंक कर जाती है, आपकी भी इंशाल्लाह करेगी। तो वीडियो अपलोड करना आपको आ गया, अगर नहीं आता तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको जाके देख लेना। वीडियो अपलोड करना आप सीख जाएंगे। अच्छा जी, अच्छी एसईओ कर ली, थंबनेल, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ परफेक्ट है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। ठीक है, YT स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपने जो वीडियो अपलोड की, ठीक है, कल की, परसों की, मतलब कि वीडियो अपलोड करने के आपने जो है ना 10 घंटे 5 घंटे के बाद अपनी उसी वीडियो को इसी तरीके से ओपन करना है जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आपने अपनी 4 चीजें चेक करनी है। कौन सी चीजें चेक करनी है, मैं इसको जरा मोर पे क्लिक करता हूं। सबसे पहली चीज जो बड़े यूट्यूबर चेक करते हैं और आपने करनी है वो है रीच। ठीक है, आपने जाके देखना है कि आपके इस वीडियो को रीच कितनी मिली है, आया इसको इंप्रेशन कितने मिले हैं। ठीक है, इंप्रेशन जितने ज्यादा होंगे व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब दूसरी चीज, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। यहां पे सारी गेम आपको अच्छे से अगर समझ आ गई तो आप वीडियो को रैंक करवा पाएंगे। अच्छा, ये इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या है? मिसाल के तौर पर आपकी वीडियो YouTube ने 100 बंदों के पास भेजी, उनमें से उस पे क्लिक कितने लोगों ने किया। ठीक है, अच्छा, ये है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, 7.6 आ रहा है। ठीक है, 10 के ऊपर होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा होगा, इसको 10 तक ले जाना होगा ताकि ये जो है ना इंप्रेशन ज्यादा है। जब यहां से CTR बढ़ेगा आपके इंप्रेशन बढ़ जाएंगे। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, इंगेजमेंट। अब ये जो इंगेजमेंट वाला मामला है ना, ये सबसे ज्यादा टफ है। ठीक है, अगर ये किसी को नहीं मिल पाती तो ना तो उसके, चाहे उसका CTR क्लिक थ्रू रेट जितना भी अच्छा होगा ना, उसकी वीडियो रैंक करने वाली नहीं है, उसके इंप्रेशन फौरन से स्टक हो जाएंगे। ये है एवरेज व्यू ड्यूरेशन कि आपकी वीडियो कितने मिनट की थी, उसको कितने मिनट तक देखा गया। अगर ये एवरेज व्यू ड्यूरेशन, मिसाल के तौर पर आपने 10 मिनट की वीडियो बना ली, ठीक है, 10 मिनट की वीडियो के ऊपर 3.5 मिनट 4 मिनट का अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन नहीं आ रहा तो अगर मतलब 30%, 35%, 40% नहीं आ रहा तो बहुत बुरी जा रही है आपकी वीडियो। अगर ये इंगेजमेंट आपकी वीडियो की ठीक ना हुई तो ये जो पीछे वाले ऑप्शन है, चाहे ये क्लिक थ्रू रेट 20 भी होगा, आपका इंप्रेशन नहीं जाने वाला। इंप्रेशन भेजेगा यूट्यूब क्लिक थ्रू रेट से और वीडियो की इंगेजमेंट अच्छी होने से। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वीडियो के क्लिक थ्रू रेट तो अच्छा है, इंगेजमेंट ठीक नहीं है, तो यूट्यूब समझ जाएगा कि इसने क्लिक बेट की है, इसकी वीडियो के अंदर कुछ नहीं है, यूट्यूब आगे रिकमेंड नहीं करेगा, आपके इंप्रेशन नहीं भेजेगा और आपका CTR जो है ना बैठे बैठे ही डाउन हो जाएगा या चाहे उधर ही रहेगा, तो उसका जो है ना कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो 3 काम ये हो गया। चौथा जो है, जो आपने चेक करना है अपनी हर वीडियो अपलोड करने के बाद, ये जरूरी चीजें हैं,
जरूरी ना होती, मैं आपको समझा ना रहा होता। इन्हीं का ताल्लुक वीडियो के रैंक करने से है। ये चीजें अगर आपको आ गई तो आपका वीडियो का रैंक करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट और इंगेजमेंट, 3 पॉइंट आपने समझ लिए। अब आपने आना है अपनी वीडियो के ऊपर, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है यहां पे आपको YouTube दिखा रहा है 4 पॉइंट, ठीक है। ये 4 पॉइंट हैं, इंट्रो, टॉप मूवमेंट, स्पाइक्स एंड डिप्स, ठीक है। ये चौथी चीज है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर आपकी वीडियो के अंदर इस तरीके का टॉप मूवमेंट नहीं आ रहा और ये लकीर सारी नीचे की नीचे जा रही है, तो मतलब कि आपकी वीडियो बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। आपको वीडियो की एंगेजमेंट के ऊपर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है, ठीक है। अगर मेरी इस वीडियो का ये सारा पोर्शन ही, ठीक है, इसी तरीके से अगर आएगा तो मेरी वीडियो लाखों में व्यूज लेगी। अगर छोटा सा हिस्सा भी आएगा तो मेरी वीडियो पे हजारों व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड पे भी मैं आपको दोबारा कुछ चीजें समझाऊंगा, समझ के जाना है, ठीक है। ये चीज समझ ली। ये स्पाइक्स क्या है? स्पाइक्स आपकी वीडियो का ऐसा मूवमेंट है जिसको ऑडियंस रीवॉच करके देखती है, तो ये भी आपने अपनी वीडियो के अंदर लाना है। ये चारों बातें अगर आपको आ जाती हैं तो आपकी वीडियो रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो डिप है, अगर वीडियो में डिप ज्यादा है, स्पाइक्स और इसके ये जो है ना कम है, तो वीडियो के रैंक करने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब दोबारा मैं आपको इन सारी चीजों की मिथ समझाता हूं कि ये वर्क करती कैसे है, ठीक है। आपकी वीडियो में टॉप मूवमेंट हो, स्पाइक्स हो, इंट्रो अच्छा हो, लकीर ऐसे सीधी हो, तो मतलब कि वीडियो आपकी एंगेजमेंट में अच्छी है। अगर इन केस आपकी वीडियो 40% व्यूज लेने के काबिल हो गई है और उस वीडियो का CTR इंतहाई लो है, ठीक है, ये जो है क्लिक थ्रू रेट इंतहाई लो है, तो आप उस वीडियो को भी रैंक करवा सकते हो। कैसे? उसकी थंबनेल को आप तब्दील कर दो, ठीक है। थंबनेल जब तब्दील करोगे, उससे अच्छी वर्डिंग और अट्रैक्टिव बनाना, तो अगर उस वीडियो का एंगेजमेंट अच्छा हुआ तो आपकी वीडियो वो वाली जिसका वॉच टाइम अच्छा आया था दोबारा चलना स्टार्ट हो जाएगी। आपने अक्सर यूट्यूबर के मुंह से सुना होगा, थंबनेल चेंज कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थंबनेल चेंज करो, लेकिन अगर वीडियो का, जैसे मेरी इस वीडियो की एंगेजमेंट अच्छी है और इसका CTR डाउन जा रहा है, तो मैं इसकी थंबनेल चेंज करूंगा तो ये वीडियो व्यूज लेना स्टार्ट कर जाएगी। अगर तो इसकी एंगेजमेंट अच्छी हुई, एंगेजमेंट अच्छी ना हुई, चाहे मैं जितनी बार भी थंबनेल चेंज करूंगा, कख मुझे फायदा नहीं होने वाला। और इंप्रेशन जो आपके बढ़ेंगे, एंगेजमेंट और क्लिक थ्रू रेट से बढ़ेंगे। एंगेजमेंट अच्छी ना हुई, इंप्रेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, यूट्यूब आगे भेजेगा ही नहीं। चाहे उसका क्लिक थ्रू रेट 20% से ऊपर भी होगा तो उसके इंप्रेशन जाने वाले नहीं है। तो ये 4 चीजें आज से फर्ज समझकर आपने अपने चैनल्स के ऊपर लागू करनी है अगर वीडियो को रैंक करवाना है। वीडियो अपलोड करो, अपलोडिंग के बाद आपने इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट और उसकी एंगेजमेंट और इसके अलावा वीडियो का ये स्पाइक्स, इंट्रो, टॉप मूवमेंट और डिप, इनको चेक करना है। टॉप मूवमेंट में यहां से आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हो कि आखिर ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे मेरी व्यूअरशिप ज्यादा मुझे देख रही थी, तो उसी तरह की वीडियोस मजीद बना के आप अपनी वीडियोस को रैंक करवा सकते हो। तो ये 4 चीजें हैं जो हर बड़ा छोटा यूट्यूबर को करनी चाहिए। बड़े यूट्यूबर करते हैं, छोटे यूट्यूबर नहीं करते, जिसकी वजह से वीडियो रैंक नहीं करती। तो 4 पॉइंट आज से पहले किसको पता थे जरूर बताएं, नहीं पता तो इस पे वर्क करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं। दुआएं अल्लाह आपको कामयाब करे, सबको कामयाब करे। मिलता तो आपको अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज।